भारत के हर घर की यही कहानी है। गर्मियां शुरू होते ही जैसे ही कूलर, पंखा और आपके घर की पानी वाली मोटर चलती है तो महीने का एंड होते ही जो बिजली का बिल हर महीने आपको झटका लगाता है, उस झटके से करोड़ों भारतीय परेशान हैं। आपकी सैलरी तो हर साल नहीं बढ़ती, पर बिजली का बिल हर साल चुपके से बढ़ जाता है और इसके साथ ही हर साल कुछ ना कुछ आपके पावर कंजप्शन भी बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि एक ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए जिस सिस्टम को लगवाने के बाद में लाइफ टाइम कूलर, पंखा, 1 HP मोटर, टीवी और घर के बाकी लोड चलाने का बिजली बिल ही ना देना पड़े। सुन के आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, पर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि 2026 में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आप अपना बिजली बिल जीरो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं बिजली भी ना हो, बैटरी भी ना लगानी पड़े, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि सीधा सोलर पैनल से मैं अपने घर के पूरे लोड चला लूं और मेरे पास बजट है नहीं, बजट है बहुत कम से कम बजट में मेरा काम हो जाए और टेक्नोलॉजी मिल जाए मुझे दुनिया की सबसे एडवांस वाली। तो आज इस वीडियो में आपका वो सपना सच होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे पैनल लगवाए हुए हैं, इन्वर्टर लगवाया हुआ है और इसके साथ ही हीटर और बल्ब जैसे लोड मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं और इन सारे लोडों को मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिना बैटरी के भी आज की डेट में आप अपने घर के सारे लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति के मोबाइल फोन तक पहुंचा दें जो भी व्यक्ति अपने बिजली के बिलों से परेशान है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, गर्मी आती ही 3 चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। एक है आपका 1 HP का समरसेबल पंप। तो अगर आप किसान भाई हैं, एवरेज परिवार से हैं, तो अक्सर लोगों के पास में 1 HP या 1.5 HP का या फिर 0.5 HP का समरसेबल पंप होता है या तो फिर टुल्लू पंप लगाया होता है। एक तो इसका खर्चा गर्मियों के टाइम में बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि साहब एयर कंडीशनर भी उनका चल जाए, माना एक छोटा सा 1 टन का या 1.5 टन का एयर कंडीशनर उन्होंने लगाया हुआ है, भैया दिन में चल जाए 8-10 घंटे, रात को कोई बात नहीं, रात को तो पंखा भी हमारा गुजारा कर देगा, कूलर भी कर देगा, पर दिन में हमारा एसी चल जाए। जो लोगों के पास में एयर कंडीशनर नहीं है वो चाहते हैं भाई साहब 1 से 2 कूलर हैं, 1-2 पंखे घर में लगे हैं, टीवी है, फ्रिज तो हमारे यहाँ चलता ही चलता है। और जैसे कि आजकल क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत बुरे वाले क्राइसिस चल रहे हैं गैस को लेके कि साहब गैस ही नहीं मिल रही है, तो इस तरह का भी सॉल्यूशन मिल जाए कि अगर दुनिया में कहीं कोई आपदा आ जाए, हमारे घर का चूल्हा जो है वो गर्म रहे, कम से कम जीवन चलाने के लिए जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, ये सॉल्यूशन आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोड टेस्टिंग दिखाता हूं कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे 4 पैनल लगवाए हुए हैं और इसके साथ ही ये 4 पैनल से ये 2 वायर मैंने इन्वर्टर में लगवाए हुए हैं। आप ये देखें, 2 वायर हैं, एक ये प्लस का वायर और एक ये माइनस का वायर। इसके साथ ही आप देखें बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं और इसके साथ ही आप देखें फ्रेंड्स कि ये 2 वायर आउटपुट के लिए दिए हुए हैं। इसके साथ ही इन्वर्टर में ना तो कोई बिजली दी गई है और ना ही इसमें बैटरी जोड़ी गई है। तो जब तक धूप है, जब तक बिना बैटरी आप अपने पूरे घर का लोड किस तरीके से चला सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर जो सॉल्यूशन आपको मिलता है वो ऑन ग्रिड सॉल्यूशन मिलता है कि भैया बिना बैटरी चलाना है तो ऑन ग्रिड लगाइए। ऑन ग्रिड के साथ दिक्कत ये है कि बिजली नहीं है तो आपका सोलर भी काम करना बंद कर देगा, आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। पर ये इन्वर्टर आप देखिए, ऑन ग्रिड का भी ये पिताजी इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर बिना बिजली के ही आपका सारा काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन्वर्टर की डिस्प्ले पे दिखाऊं तो ये BP का जो सिंबल है ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर आप आउटपुट में देखेंगे 230 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है और इसके साथ ही आप देखें 958 वोल्ट, लगभग 1 किलोवाट का यहाँ पे ये हीटर चल रहा है। आप ये मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, आप देखें ये हीटर यहाँ पे चल रहा है 956 वॉट इस टाइम पे यहाँ पे हीटर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखें ये हीटर चल रहा है और ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि हीटर अपना पूरा जो है उस पर काम कर रहा है। ये देखिए ये हीटर यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है तो आपका एयर कंडीशनर 1 टन का किसी भी सूरत में 800 वाट से ऊपर नहीं जाता है और 1000 वाट का मैंने आपको यहाँ पे लोड चला के दिखाया तो आपका एयर कंडीशनर भी बिना बिजली के चल सकता है। पर मुद्दा एयर कंडीशनर का नहीं है, मुद्दा है कि हमें 2 चलाने हैं कूलर, 1 चलाना है पंखा और इसके साथ ही टीवी चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है और अपना रेफ्रिजरेटर चलाना है। तो ये सारे लोड
किस तरीके से कम रेट में हमारे चल जाएंगे। तो उसके लिए जो आपको लेना है वो लेना है आपको ये वाला पैनल। और इस पैनल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इस पैनल पे अगर बंदर कूद जाए या तो फिर ऐसा हो कि कोई बच्चे इस पे कंकड़ मारते हैं तो इस पैनल के टूटने फूटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ग्लास टू ग्लास ये पैनल है। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिस वीडियो में मैंने दिखाया है कि इस पैनल को आप बिल्कुल सीधा खड़ा करके भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास में पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा आप 90 डिग्री पे इस पैनल को लगा दीजिएगा और 90 डिग्री पे लगाने के बाद भी ये आपका पैनल काम करेगा। लो से लो लाइट कंडीशन में ये पैनल काम करता है। और फ्रेंड्स, एक मेरे प्लांट की जो छांव है वो भी मेरे पैनल पे आ रही है और कुछ और प्लांट्स यहाँ पे लगे हैं, इस साइड में कुछ और प्लांट लगे हैं तो उनकी छाया भी पैनल पे आ रही है। उसके बाद भी ये सोलर पैनल इतना पावरफुल है कि 1000 वाट का आपका जो हीटर है उसको चला दिया। इसके साथ ही कुछ और लोड भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस सिस्टम में आप 3 पैनल ले सकते हैं या तो 4 पैनल ले सकते हैं, जैसी आपकी बजट हो, जैसी आपकी जरूरत हो उस तरीके से आप पैनल ले लीजिएगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लेना है ये इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर और 2.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर सुपर एमपीपीटी से लेस है। तो इस इन्वर्टर का फायदा आपका क्या है कि अगर आप 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे और आपको चाहिए कि साहब मेरा 2 किलोवाट का लोड जो है वो रेगुलर चल जाए, क्योंकि मेरे 2 कूलर का लोड जो है वो करीब 500 वाट होगा और फ्रिज का लोड 500 वाट मान लीजिए, तो 1500 वाट का मेरा लोड हो गया और मिसलिनियस लोड मान लूं मैं 200 वाट के, जिसमें पंखा आ गया, टीवी आ गया, तो करीब 1600 1700 या 1800 वाट का आपका लोड हो जाता है। तो 1800 वाट का ये रेगुलर लोड हो गया और ऐसा हो जाए आपका कि साहब मेरे को जो है दिन में 1 HP का समरसेबल पंप चलाना है, तो समरसेबल पंप जो है वो करीब आपका 1000 वाट के आसपास लेता है 1 HP का, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में 3 गुना तक लोड लेता है और उसके कुछ सेकंड बाद में वो इन्वर्टर अपने रेगुलर लोड पे आ जाता है। तो उसके लिए फिर आपको पैनल जो है वो कम से कम 3 किलोवाट का लगाना पड़ेगा, 3 या 3.5 किलोवाट का। तो इस इन्वर्टर की जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि इस 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप 3.5 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आपने 3.5 किलोवाट का पैनल लगाया और पैनल का जनरेशन अगर 70%, 60 से 70% भी हुआ तो भी आपके ये जो लोड मैंने आपको बताया, ये लोड आपके बिना बैटरी ये इन्वर्टर पूरी तरीके से चला सकता है। दूसरी इस इन्वर्टर की खासियत क्या है कि इस इन्वर्टर में वाईफाई हमने दिया है, तो वाईफाई की मदद से आप अपने फोन की ऐप पे इस इन्वर्टर के पूरे फीचर्स को डिकोड कर सकते हैं। जैसे भी आपको सोलर से पहले अपना लोड चलाना है, सोलर से पहले अपना लोड चला सकते हैं। बैटरी आप इसमें लगाना चाहते हैं तो 24 वोल्ट की या तो आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं या तो 12-12 वोल्ट की 2 ट्यूबुलर बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको पीएम सूर्य घर योजना में इस इन्वर्टर को लगवाना है तो पीएम सूर्य घर योजना में आप इस इन्वर्टर को लगवा के सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं, पर पीएम सूर्य घर योजना में आप एसडीटी सोलर पैनल्स को नहीं लगवा सकते। तो अगर पीएम सूर्य घर योजना में आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो उसके लिए नेक्सस सोलर एनर्जी ने अपनी डीसीआर पैनल्स की नई सीरीज लॉन्च करने जा रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपको टॉपकॉन पैनल मिल जाएगा। तो आप वो वाला पैनल ले सकते हैं, ये वाला इन्वर्टर ले सकते हैं और पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल ये होगा कि साहब रात को जो है हमें रात को कैसे लोड अपना चलाएंगे हम। तो रात का लोड चलाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर आपको बैटरी नहीं लगानी है तो फिर आप नेट मीटरिंग करा सकते हैं। इस इन्वर्टर पर आपको नेट मीटरिंग मिल जाएगी। तो नेट मीटरिंग में क्या होगा कि बिना बैटरी लगाए ही दिन में जो आप एक्स्ट्रा जो आप एक्सपोर्ट करेंगे अपने विभाग को देंगे, उस एक्सपोर्ट को आप रात में वापस ले सकते हैं। तो माना दिन में आपने 10 यूनिट सरकार को दे दी और रात में आपने 10 यूनिट सरकार से वापस ले ली, तो आपका बिजली बिल हो जाएगा 0। पर बहुत सारी जगह अभी टीओडी सिस्टम लागू हो चुका है, टैरिफ ऑफ द डे। उसमें क्या है कि दिन की बिजली आपकी अलग रहेगी और रात की बिजली का रेट आपका अलग रहेगा। सरकार आपने जो बिजली बनाई उसका रेट कुछ और होगा, जो सरकार आपको बिजली देगी उसका रेट कुछ और होगा। तो उसके लिए भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, इस वीडियो के बाद में आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरी तरीके से मैंने टीओडी सिस्टम को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से 1.5 से 2 गुना आपका बिजली बिल बढ़ने जा रहे हैं और किस तरीके से आप बच सकते हैं अपने बढ़े हुए बिजली बिलों से और किस तरीके से आप टीओडी सिस्टम का एक सॉल्यूशन अपने घर पे लगा सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ कि आप बैटरी लगा लीजिए। तो बैटरी में आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया बैटरी है। और नेक्सस सोलर एनर्जी की बैटरी पे आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाती है, 35% की स्क्रैप वैल्यू मिलती है, 5 साल फुल वारंटी है। उसके बाद में 10 साल में 5 साल में जब भी आपकी बैटरी खराब हो जाए 35% स्क्रैप वैल्यू पे आप बैटरी को बदल सकते हैं। तो अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हो जाता है। अब बात कर लें बजट की कि साहब कितने बजट में आपको ये सिस्टम मिल रहा है, क्योंकि बजट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो है
32,000 रुपए प्लस जीएसटी। 32,000 रुपए में आपको ये 2.5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है। इस इन्वर्टर पे जीएसटी की बात करूं तो 5% जीएसटी लगती है, तो जीएसटी लगा के 33,600 रुपए में मात्र आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। तो 33,600 का ये इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। इसके साथ ये पैनल की बात आ जाए तो पैनल में आप इस पे मिनिमम 3 पैनल तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, चाहे आप मोनोपर्क लगाइए, चाहे आप टॉपकॉन लगाइए, चाहे आप एचजेटी या तो फिर एचडीटी लगाइए। अगर आप लेटेस्ट पैनल चाहते हैं कि कौन सा पैनल सबसे बढ़िया है, तो उसके लिए फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एचडीटी का 730 वॉट का देवसोल का ही पैनल लें। इससे बढ़िया पैनल अभी तक इंडिया में कोई दूसरा नहीं है। तो एक पैनल की जो कॉस्ट है वो है 18,980 रुपए प्लस जीएसटी। तो आपके बजट के हिसाब से है कि आप 3 पैनल लेना चाहें, 4 लेना चाहें, 5 लेना चाहें, या तो फिर आप 6 पैनल भी इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्ते में आपको पैनल चाहिए तो करीब 10 से 12,000 रुपए से एक पैनल शुरू हो जाता है मोनोपर्क या तो फिटकॉन टेक्नोलॉजी में। तो आप सस्ता चाहें तो वो वाला पैनल भी ले सकते हैं। तो सस्ते पैनल के साथ में लगभग 40,000 रुपए के 3 पैनल हो जाएंगे आपके, और 33,000 रुपए का ये इन्वर्टर तो 70-75,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। दिन का बैटरी लगानी है तो 2 लेड एसिड बैटरी लगा लीजिए। अगर आपको सस्ते पे ही जाना है 25-30,000 रुपए की बैटरी, तो लगभग 1 लाख रुपए में आपका ये पूरा काम हो गया। अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी पे जाना है तो फिर लिथियम बैटरी के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो लिथियम बैटरी की कॉस्ट की बात करूं तो लिथियम बैटरी की कॉस्ट करीब 45,000 रुपए से शुरू होती है, अच्छी बैटरी की, अगर 5 साल वारंटी वाली, और जिसपे आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाएगी, तो फिर आप लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं। और पैनल में तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पैनल कोई मोबाइल फोन नहीं है कि आप हर 2 साल में, हर 5 साल में बदल लोगे। एक बार ही पैनल लगता है। पैनल ही एक ऐसी चीज है जो हर रोज आपकी बिजली बिल बचा सकता है। तो पैनल लेने में आप कंजूसी ना करें। इन्वर्टर चाहे सस्ता ले लें, बैटरी सस्ती ले लें, कोई दिक्कत नहीं, पर पैनल में ही कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग भी इस सिस्टम को बाई करना चाह रहे हैं वो लोग हमारी वेबसाइट पे जाएं www.nexussolarenergy.in। वहां पे डीलर लोकेटर आपको मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर डाले हुए हैं, आप उन लोगों को कॉल करके और ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के बारे में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।